का विरोध करना बंटी यादव को महंगा पड़ता है। उनका अपहरण होता है, उसके बाद जो 4 दिनों के बाद उनकी लाश मिलती है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर है। इन्होंने सीधे तौर पे किसी बड़े मंत्री का हाथ है ऐसा आरोप इन्होंने लगाया है। इनसे बातचीत करेंगे। सर, किस मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं आप? मैंने बता दिया कि एक माननीय मंत्री महोदय ने मरवाया है। अभी मैं सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ, 1-2 रोज में मंत्री महोदय के नाम का भी खुलासा करूंगा बंटी यादव हत्याकांड में। और पुलिस जिसको पकड़ रही है, रोहित है, बजरंगी है, कौन मोनी, किन्नर, अब बिसिया, ये सब पता नहीं, लल्लू पंजू लोग हैं। ये पुलिस का ऑल इंडिया पैटर्न है, अखिल भारतीय काम है पुलिस का। छोटी छोटी मछलियों को पकड़ो और बड़े 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 मगरमच्छ को बचाओ। जैसे अयोध्या में 1,000 करोड़ की चढ़ावा चोरी होगी तो टिन्नू यादव अंदर चले जाएंगे और नरेंद्र मोदी पर कोई हाथ नहीं डालेगा। तो ये पुलिस का पुराना एक ये है। और ये मामला दर्शक जानते हैं, ये जो बंटी यादव था, ये न्यू करबिगहिया के रहने वाले थे, एक फास्ट फूड की दुकान चलाते थे। और उस इलाके में करबिगहिया और पटना जंक्शन के आसपास देह व्यापार का धंधा बहुत फलता फूलता है। और शाम होने के साथ ही, सूरज ढलने के साथ ही वहाँ इस तरह के का धंधा खुलेआम होने लगता है और बहुत एक खराब माहौल बन जाता है, जिसमें कोई शरीफ पुरुष या शरीफ महिला नहीं निकल सकती है। और ये बंटी यादव उसका विरोध करते थे, लोग समझाते भी थे कि भाई गुंडे मवालियों से नहीं पंगा लो, लेकिन विरोध कर रहे थे। 6 जुलाई को वहाँ दही खरीदने गए थे, अचानक एक काले स्कॉर्पियो में कुछ गुंडे आए और उनको ले गए अगवा करके, भीड़ भाड़ के बीच से ले गए, जैसा सीसीटीवी फुटेज में आया है। उसके बाद उनके परिवार वाले सड़क जाम कर रहे थे, उसी समय संयोग से प्रशांत किशोर भी पहुंच गए। प्रशांत किशोर ने उनकी मां को अपना नंबर भी दिया, मोबाइल नंबर दिया। उस समय पुलिस ने कहा कि हम 48 घंटे में बरामद कर देंगे बंटी यादव को। लेकिन अभी 2-3 रोज पहले बंटी यादव की लाश मिली है, जो पटना का अथमल गोला थाना क्षेत्र है, उसमें बालू के अंदर कत्ल करके गाड़ दिया गया था। और लाश को देख के लगता है कि बहुत यातनाएं देकर बंटी यादव की हत्या हुई हो। मतलब टैटू मिटाने की कोशिश की गई है, उंगलियां कटी हुई है, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। वे कलाई में कड़ा पहनते थे, कड़ा से उनको पहचाना गया है। तो फिर वही घिसा पिटा होगा जो होता है पुलिस में। 1-2 दरोगा जी को निलंबित किया जाएगा, 1 महीना बाद फिर निलंबन से मुक्त कर दिया जाएगा। फिर एक एसआईटी का गठन होगा, है ना। फिर कहा जाएगा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। 2-4 लोग वहाँ जाएंगे, आंसू पोंछने जाएंगे, परिजनों से मिलने जाएंगे, और फिर कुछ दिन में मामला ठंडा हो जाएगा। ये तो बिहार में रोज रोज की घटना हो गई है। और मुख्यमंत्री से लेके मंत्री तक सब लोग अब हत्या ही करवा रहे हैं। अभी सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी को मरवा दिया, अब एक मंत्री महोदय ने इनको मरवा दिया, बंटी यादव को मरवा दिया। यही बिहार में चल रहा है। सर, नाम आप नहीं बता रहे। नहीं खुफिया नहीं, सूत्र से आपके नाम नहीं अभी तक मालूम चला। मालूम हुआ है, लेकिन जब मेरे सबूत पक्के हो जाएंगे ना, तब मैं डंके की चोट पर बोलूंगा, है ना। अभी मेरे जासूस लगे हुए हैं, सबूत मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। 1-2 दिन में मैं नाम भी खोल दूंगा। जैसे मैंने भरत तिवारी केस में न्यायिक आयोग को जानकारी दी ना कि सम्राट चौधरी ने मरवाया है, तो मैं अब डंके की चोट पर बोल रहा हूँ। तो वही बात जब इसमें मंत्री महोदय का भी हो जाएगा तो मैं नाम लूंगा जी। सम्राट चौधरी तो कहते थे कि एआई कैमरा जो है पकड़ लेता है, तो बंटी यादव को क्यों नहीं ढूंढ पाए जब अपहरण हुआ तो? सम्राट चौधरी खुद ही आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं, क्या बोलेंगे, है ना। इन्होंने 7 लोगों का खून करवा दिया था। उस में मामले में मुंगेर के तारापुर थाना में केस दर्ज हुआ था, 44/95। इसमें सम्राट चौधरी जेल गए थे, फिर नकली प्रमाण पत्र पर इनको जमानत मिली, है ना। तो ये तो अनपढ़ जाहिल आदमी है। मोहन चंद करमकांड गांधी का क्या बोलते हैं, इनको खुद भी नहीं पता रहता है क्या बोल रहे हैं। क्या करेंगे, एआई कैमरे से हरा गमछा ट्रैक करेंगे, हरा गमछा से पुलिसिंग रुकती है। सम्राट चौधरी की औकात है। ये सुनील पांडे है, भाजपा का नेता है, भोजपुर जिला का, है ना। इसका बेटा भाजपा का विधायक है, विशाल प्रशांत। सुनील पांडे खुलेआम AK-47 लेके घूमता है, जो एक गैर कानूनी हथियार है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास से AK-56 मिला था, तो मुन्ना भाई कई साल तक जेल में रहे थे। तो कायदे से तो पुलिस को रेड कराना चाहिए सम्राट चौधरी को, है ना। तो बोलते हैं कि गया में पिंडदान करवा देंगे, तो फोटो पर माला टंगवा देंगे, तो नेपाल भगा देंगे, तो बुलडोजर तैयार है। लेकिन समस्या है कि सम्राट चौधरी मर्दाना कमजोरी के शिकार, है ना। ऐसे नामर्द और नपुंसक हैं, उनकी औकात नहीं है सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड कराने की। तो ऐसे मुख्यमंत्री से क्या अपराध नियंत्रण होगा, है लेकिन ना। पटना जंक्शन के आसपास लगातार जो है सेक्स रैकेट जो है सर एक्टिव था। प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर पा अरे रही, रोक क्यों नहीं पा रही? प्रशासन की मिली भगत है, ये तो आप ऐसा सवाल कर रही हैं। प्रशासन की मिली भगत है ना। क्या आप समझती है कि थाना को पैसा नहीं जाता होगा?
जितने भी ये सब अवैध धंधे होते हैं वो सब प्रशासन की मिली भगत से होते हैं, प्रशासन की साठगांठ से होते हैं। ये खुला सच है ना? इसमें कोई ये बात नहीं है, तो कौन रोकेगा उसको? जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है, इनके जासूस लगे हुए हैं। कुछ ही दिनों में जो है मंत्री जी का नाम भी उजागर करेंगे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।